जो दिया गया टर्म है यहां पे साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना दिया गया है आपको, 1 आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, तो सबसे पहले ये जो साइन एक्स आपके पास है इसको 1 माइनस यहां से क्या कर दिए, साइन स्क्वायर एक्स कर दिए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहां पे आपके पास साइन एक्स हो गया, और 1 माइनस साइन एक्स को क्या कर दिए, कॉस स्क्वायर एक्स कर दिए। अब इसके बाद यहां पे क्या करते हैं, यहां पे दोनों तरफ यहां से कॉस एक्स है और यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स है और यहां पे कॉस एक्स है, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दिए हम लोग, कॉस एक्स से डिवाइड कर दिए। तो मेरे पास यहां देखिए क्या बनेगा, यहां tan x और यहां पे क्या बनेगा, cos x, यानी कि tan x cos x आपके पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब जब यहां पे इक्वल हो गया तो ध्यान से देखिएगा आप, इक्वल हो गया। अब यहां देखिएगा cos x tan x इक्वल हो गया, तो tan x की जगह पर cos x को रखेंगे और दोनों का पावर सेम है, तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 इंटू क्या बनेगा, cos के पावर क्या बनेगा यहां पे 12x, और यहां पे 3 देखो। अब यहां पे देखिएगा ये दोनों को और ये दोनों को हम लोग फिर से एक साथ ले लेते हैं, और जहां जहां 10 है 10 की जगह पर cos x इस्तेमाल करते हैं, तो 2 होगा, यहां पे क्या होगा, cos टू दी पावर 10x होगा, और यहां पे 2 होगा, cos टू दी पावर यहां पे क्या बनेगा 8x, और यहां पे देखिएगा फिर से क्या बनेगा, यहां पे 6, यहां पे 6 क्या बनेगा 2, cos टू दी पावर 6x बनेगा, बना दिए। अब देखिए यहां से अब सभी में से क्या करते हैं, 2 cos टू दी पावर 6x को यहां से क्या किए, कॉमन ले लिए। अब देखिए कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या क्या बनेगा, देखिएगा 2 का 2 cos के पावर 12x क्या बनेगा, यहां पे cos के पावर 6x बनेगा। देखिएगा यहां पे 2 कॉमन निकाल लिए, ये 3 का 3 बचेगा, cos के पावर क्या बनेगा, यहां पे 4x, 3 का 3, और यहां पे cos के पावर क्या बनेगा आपके पास, cos के पावर 2x प्लस क्या बनेगा, ये आपके पास 1 बनेगा। अब ये देखिए 2 cos के पावर 6x, अब इसको यदि हम लोग लेते हैं तो cos qx प्लस 1 का क्या होगा, होल क्यू हो जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर x प्लस 1 का होल क्यू आ जाएगा। अब इसको यदि a प्लस बी का होल क्यू हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यू तोड़ते हैं, ये टर्म आ गया। अब इसको क्या लिखना है 2, इसको यदि हम ऐसा लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, cos स्क्वायर x और यहां पे cos स्क्वायर x पावर 3 लिख दिए। अब ये बताइए 2 का 2 हो गया आपके पास, और यहां पे cos टू दी पावर 4x, यहां पे cos टू दी पावर x। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, cos टू दी पावर 4x का वैल्यू चाहिए, और किसका वैल्यू चाहिए, cos स्क्वायर x का वैल्यू चाहिए। अब यहां पे देखिएगा आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे इस टर्म को देखिए, sin x का वैल्यू cos स्क्वायर x, और यहां पे cos टू दी पावर 4x दिया हुआ है, और यहां पे स्क्वायरिंग कर दिए, तो sin स्क्वायर x का वैल्यू क्या बनेगा, cos टू दी पावर 4x बनेगा। sin स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये कितने के बराबर हो गया, cos टू दी पावर 4 के बराबर होगा, और 1 इक्वल टू कितना होगा, cos स्क्वायर x, यहां पे cos टू दी पावर 4x, तो यहां पे cos स्क्वायर x प्लस cos टू दी पावर 4x की जगह पर हम लोग 1 को रख सकते हैं, तो मेरे पास 2 और 1 का क्या हो गया, होल क्यू हो गया आपके पास, तो वैल्यू कितना बन गया, वैल्यू आपके पास 2 बन गया। तो यही क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। आंसर कितना मिल गया आपके पास, 2 मिल गया।